ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा। हम सभी सत्संग बहुत समय से सुनते हुए आ रहे हैं। हर किसी का अपना अपना एक आकलन होता है कि ईश्वरीय मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, या यूँ कहें सत मार्ग पर मैं चल रहा हूँ। लेकिन ये पता नहीं होता कि वास्तव में मैं चल भी रहा हूँ। तो जो आज का विषय है वह है ईश्वरीय मार्ग पर मैं चल रहा हूँ, इसका आकलन कैसे किया जाए। तो एक बार श्री महाराज जी से एक प्रेमी ने प्रश्न पूछा। वो प्रश्न और उत्तर हम बड़े ध्यान से सुने, फिर इस पर विचार किया जाएगा। प्रेमी ने पूछा, महाराज जी यह कैसे समझा जाए कि हम सत स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हैं। महाराज जी यह कैसे समझा जाए कि हम सत स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हैं। हमारा तो हर कार्य प्रकृति की फैलावट में ही रहता है और उसके इकट्ठा करने के लिए दिन रात लगे रहते हैं। कृपा करके समझाएं कि यह क्या बात है। श्री महाराज जी ने प्रेमी से कहा, प्रेमी जी तुम ठीक कह रहे हो। प्रकृति में ही सब कर्म होते हैं और तुम्हारी बुद्धि अहंकार में स्थित होकर कर्मों की कर्ता बनती है। जब बुद्धि आत्म तत्व में लीन हो जाती है तो प्रकृति शरीर द्वारा जो कर्म करवाती है वह स्वयं उसे भोगती है और बुद्धि निह कर्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है। इस हालत में शरीर प्रकृति द्वारा सहज कर्म करता हुआ चलता रहता है। शरीर का समय पूरा होने पर शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है। निह कर्म बुद्धि का इससे कोई ताल्लुक नहीं रहता। मिसाल के तौर पर यह समझो कि जैसे आँख का काम है देखना, वह देखेगी जरूर परंतु उसमें अच्छा बुरा अनुभव नहीं करेगी। जीभ खाएगी भी परंतु किसी प्रकार का रस ग्रहण नहीं करेगी। ऐसी हालत में जब बुद्धि हो जावे तब ही निःसंग हालत प्राप्त हुई समझो। जैसे जैसे बुद्धि आत्म तत्व में स्थित होती जावेगी वैसे वैसे सब सुख भोग जो शरीर की इंद्रियों द्वारा प्रतीत होते हैं उनमें उसे बेलागपन बेरसपन पैदा हो जाएगा। तब समझना कि तुम उस आत्म तत्व की तरफ बढ़ रहे हो। ये प्रश्न का जो उत्तर है, इसमें एक एक शब्द अगर हम गहराई से समझने की कोशिश करें और साथ ही साथ अपना आकलन करें कि वास्तव में क्या मैं ईश्वरीय मार्ग पर निरंतर बढ़ भी रहा हूँ या केवल मेरा भ्रम है कि मैंने चंद नियमों का पालन कर लिया, बाकी संसार में मैं गोते ही लगा रहा हूँ। और जबकि ज्ञान गंगा में गोते लगा करके केवल और केवल परमपिता परमेश्वर की याद में ही गोते लगाना ये श्रेष्ठ कर है। अन्यथा पूरा जन्म ऐसे ही बीत जाता है, उसे पता ही नहीं रहता। तो पहले आधे भाग में श्री महाराज जी ने गहरी बात कही है और फिर उदाहरण के आधार पर सरलता पूर्वक हमें समझाने की कोशिश करें। समझें, महाराज जी कहते हैं कि तुम ठीक कह रहे हो, ये गलत नहीं है। क्यों? प्रकृति में
सब कर्म होते हैं और प्रकृति में ये जीव कर्म करने पर मजबूर भी है। एक क्षण मात्र के लिए, भगवान कृष्ण कह रहे हैं, एक क्षण मात्र के लिए भी कोई भी बिना कर्म के नहीं रहता, वह विवश है। लेकिन है क्या इसके पीछे? वो कहते हैं कि तुम्हारी बुद्धि अहंकार में स्थित होकर कर्मों की कर्ता बनती है। ये उसका स्वभाव है कि हर कर्म जो करेगी वह उसका कर्ता बनेगी। और जब बुद्धि आत्म तत्व में लीन होती है तो प्रकृति शरीर द्वारा कर्म करवाती है। अब इन दोनों लाइनों में ये भेद है कि जब बुद्धि आत्म तत्व में लीन होती है तो प्रकृति शरीर के द्वारा कर्म करवाती है, लेकिन असल स्थिति मनुष्य की क्या है कि वह कर्म करता ही है प्रकृति में, परंतु बुद्धि अहंकार के वश होकर के उसका कर्ता बन जाती है नहीं करता, लेकिन कर्ता बन जाती है। और जब बन जाती है तो वो भोक्ता कौन बनेगा? भोक्ता भी तो वही बनेगा। तो जहां कर्म का कर्ता बना वहीं पर उसका भोक्ता भी बन गया। लेकिन श्री महाराज जी कहते हैं जब बुद्धि आत्म तत्व में लीन हो जाती है तो प्रकृति शरीर द्वारा जो कर्म करवाती है वह स्वयं उसे भोगती है। यानी प्रकृति शरीर के द्वारा जो भी कर्म करवाती है वह उसे स्वयं भोगती है और बुद्धि निःकर्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है। निःकर्म का मतलब है कर्म करते हुए भी अलग हो जाना। इस हालत में शरीर प्रकृति द्वारा सहज कर्म करता हुआ चलता रहता है। इस समय एक उदाहरण याद आ रहा है महर्षि रमन का। पूछा गया उनसे कि सत्पुरुष के कर्म में और एक साधारण मनुष्य के कर्म में क्या भेद है। तब महर्षि रमन कहते हैं, उस समय उनके कंधे पर तौलिया पड़ा हुआ था। वो कहते हैं कि जैसे ये पथिक कोई जा रहा है रास्ते में, उसको पथिक करके कह रहे हैं, उसके कंधे पर यदि कोई तौलिया पड़ा हुआ हो तो रास्ते में वह तौलिया कब गिर जाए उस पथिक को पता नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार से सत्पुरुष जो भी कर्म करता है उसको पता नहीं रहता कि मैं क्या कर रहा हूं। इसीलिए महाराज जी प्रेमियों से बड़ी मिन्नतें किया करते थे, प्रेमी आया करो, यहां तक कि हाथ जोड़ते थे। लेकिन बाद में एक बात कहते थे प्रेमी ये बहुत मजबूर हैं, ये सब ऐसा कर रहे हैं। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ हुआ प्रकृति उनसे वह सारे कर्म करवा रही है, वो कर नहीं रहे। जहां करना होता है वहां पर उसका भोक्ता बन जाना होता है। तो यहां ये हमको भेद समझ में आना चाहिए कि जब बुद्धि आत्म तत्व में लीन होती है तो प्रकृति शरीर द्वारा जो कर्म करवाती है वह स्वयं उसे भोगती है और बुद्धि निःकर्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है। इस हालत में शरीर प्रकृति द्वारा सहज कर्म करता हुआ चलता रहता है। शरीर का समय पूरा होने पर शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है। अब श्री महाराज जी ने इसको सरलता से उदाहरण देकर के समझाया। मिसाल के तौर पर यह समझो, जैसे आंख का काम है देखना, वह देखेगी जरूर परंतु उसमें अच्छा बुरा अनुभव नहीं करेगी। अब हमारी आंख और आपकी आंख भी देख रही है, सत्पुरुष की आंख भी देख रही है। ऐसा नहीं है सत्पुरुष की आंख बंद है, लेकिन सत्पुरुष की आंख जो देख रही है उसमें अच्छा और बुरा का भेद खत्म है। मेरी जो आंख देख रही है उसमें अच्छा और बुरा लिप्त है, मैं उसमें लिपायमान हूं। ठीक वैसे ही जीव खाएगी भी परंतु किसी प्रकार का रस ग्रहण नहीं करेगी। हम भी खाते हैं और सत्पुरुष भी खा रहे हैं। वो आत्म तत्व में लीन है,
वहां पता ही नहीं कि ढेरों व्यंजन पड़े हुए हैं, लेकिन उनको उसका स्वाद ही नहीं पता। वहां स्वाद से परे स्थिति है। और हमारी व्यंजन ना भी हो तब भी लार टपक रही है। हमारी तो यह हालत है। वहां कह रहे हैं सत्पुरुष की जीव खाएगी भी परंतु किसी प्रकार का रस ग्रहण नहीं करेगी। ऐसी हालत में जब बुद्धि हो जावे तब ही निःसंग हालत प्राप्त हुई समझो। एक शब्द है निःसंग। संग होते हुए भी अलग रहना, यह निःसंग अवस्था है। निःकर्म, कर्म करते हुए भी उस कर्म से अलग रहना, यह निःकर्म अवस्था है। श्री महाराज जी सारे कर्म कर रहे हैं, सबके संग रह रहे हैं, उसके बाद भी कहते थे प्रेमी ये किसी के नहीं है। महाराज जी की बात बार बार याद आती है। बार बार वो कहते थे प्रेमी ये किसी के नहीं, अंदर से ये किसी के भी नहीं है। और हमारी क्या हालत है, ये विचार करो। अपने अपने अंतर की स्थिति का गहराई से विचार करते हुए समझें कि श्री महाराज जी कह रहे हैं अब आगे जैसे जैसे बुद्धि आत्म तत्व में स्थित होती जाएगी वैसे वैसे सब सुख भोग जो इन शरीर की इंद्रियों द्वारा प्रतीत होते हैं उसमें बेलागपन, बेरसपन पैदा हो जाएगा। अब ये आकलन है और एक रेशो है कि मेरी ईश्वर की तरफ यदि गति है तो मेरे हर इंद्रिय के जो रस भोग हैं उसमें मेरा रस खत्म हो जाए, होने लगेगा। उसमें मेरा जो राग है, मेरा लाग है, लगाव है, वह खत्म होने लगेगा। जितना जितना मैं ईश्वर की ओर बढ़ूंगा उतना उतना उसी प्रतिशत में ये सारे के सारे संसार से मेरा राग खत्म होने लगेगा। ये वाणी कह रही है, ये वचन कह रहा है। अब अपना अपना आकलन करके देखें हम। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं तब समझना कि तुम उस आत्म तत्व की तरफ बढ़ रहे हो। अब हम सोचें इस बात के लिए, ये तो केवल एक दो उदाहरण दिए गए, आंख का उदाहरण और ऐसे ही जीभ का उदाहरण। हमारे लिबास का उदाहरण देखें कि हमें अपने अपने लिबास की कितना चाव है। वहां मेरी दृष्टि जैसे ही किसी के लिबास पर पड़ती है, किसी के श्रृंगार पर पड़ती है, तो मेरा उसमें राग कितना है, मेरी चाहत कितनी है उसमें। तो भैया चाहत यदि संसार के उन सारे भोगों में होगी तो करतार के तरफ कहां होगी। मैं चाहता ये हूं कि मुझे करतार भी मिल जाए और मुझे संसार भी मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। एक ही चीज रहेगी, दो चीजें नहीं आ सकती। कैसे आ सकती है? इसीलिए पहले गुरु परायणता आती है। ये वचन, ये प्रश्न और उत्तर हो सकता है हमने पहले भी कई बार सुना हो या सुनाया हो। तो यदि मैं गुरु को मानता हूं, यदि मैं गुरु को स्वीकार करता हूं अपने हृदय से, तो उसका अर्थ यह होना चाहिए कि गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार सोचना और उसके अनुसार करना, यह गुरु परायणता है। यह मेरा गुरु के प्रति समर्पण भाव है। इसका अर्थ है कि मैंने गुरु को स्वीकार किया है। यदि मैंने गुरु को स्वीकार नहीं किया है तो ना तो मैं गुरु के मार्गदर्शन के अनुसार सोचूंगा और ना ही उसके निर्णय के अनुसार मैं अपना जीवन बनाऊंगा। बस केवल एक लेबल लगा लूंगा कि हाँ गुरु मेरा है। महात्मा मंगत राम जी महाराज मेरे गुरु हैं, राम मेरे गुरु हैं, कृष्ण मेरे गुरु हैं। एक लेबल लगा हुआ। अच्छा जरा विचार करके देखो, जब श्री महाराज जी देह में थे, आज भी विद्यमान है हमारे पास, लेकिन देह में नहीं है, क्या वो त्रिकालदर्शी नहीं थे? क्या वो नहीं जानते थे इस बात के लिए कि आगे आना जो वाला वक्त जो है उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं है जो गुरु ने हमारे लिए लिख करके नहीं दिया। याद रखना इस बात को।
ऐसा कोई मार्गदर्शन नहीं है जो हमारे गुरु ने हमें लिख करके नहीं दिया। वाणी प्रकट हो चुकी है, वचन यानी पद रूप में ग्रंथि समता विलास भी आ चुका है और पूरा जीवन उनका सामने है। इसलिए कहता है दास, श्री महाराज जी कहा करते थे, प्रेमी ये हर वशर को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं। प्रेमी ये हर वशर, वशर कहते हैं मनुष्य के लिए, ये हर वशर को अपने से श्रेष्ठ समझते हैं। लेकिन हमारी बुद्धि का पतन इतना है कि हम हर किसी से अपने को श्रेष्ठ समझते हैं। तो हम गुरु की क्या बात मान रहे हैं? विचार तो करके देखो। इससे भी ज्यादा पतन तब हो जाता है जब हम गुरु के मार्गदर्शन से भी अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समझने लगते हैं और हम वो करने लगते हैं जो गुरु का मार्गदर्शन नहीं है। तो बुद्धि का पतन कहां तक हो जाएगा? जब श्री महाराज जी कह रहे हैं कि सिमरन से लापरवाही करनी अपनी मूल बर्बादी करनी है, क्या हमने इस लाइन को, इस बात को 1000 बार नहीं सुना है? लेकिन हमारी बुद्धि इस मार्गदर्शन से भी श्रेष्ठ हो चुकी है। हम संसार के अपने काम करने के लिए वरीयता देते हैं, हम संसार में सारे कार्य करते हैं, लेकिन पक्के इरादे से गुरु के मार्गदर्शन अर्थात मंत्र का जाप नहीं करते। महामंत्र का जाप सब कुछ कर देगा, ध्यान रखो। इसलिए जो प्रश्न है कि हम सत्स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हैं या नहीं बढ़ रहे हैं, इसको गहराई से समझना होगा। और गहराई से तब कोई समझेगा जब गुरु के प्रति सबसे पहले समर्पण भाव होगा। उनकी हर बात के लिए मेरे हृदय में वैसे जगह होगी, वैसा स्थान होगा कि मेरे लिए पूरी दुनिया से सबसे ऊंची बात यह है और कोई नहीं। वहां वो मौन हो जाता है। घड़े में जब पानी कम होता है और पानी और भरने की कोशिश करते हैं, कुछ बुजुर्ग बैठे हुए हैं। पहले कुआं हुआ करता था, घड़े के ऊपर वाले हिस्से में रस्सी बांधते थे और नीचे कुएं में डालते थे। अगर पानी जब तक कम रहता था उसमें तो गुड़गुड़ गुड़गुड़ की आवाज़ आती थी, और जैसे ही पानी से वो घड़ा भर जाता था गुड़गुड़ की आवाज़ बंद हो जाती थी। तो वह सोच लेता था कि अब घड़ा भर गया है, और जैसे ही घड़ा भर जाता था रस्सी ऊपर खींच लेते थे और हम देखते थे कि घड़ा भरा हुआ है। जब तक ज्ञान की गंगा का ये जो कुआं है, ये जो मेरी बुद्धि है, उसमें विवेक की जब तक कमी होती है तब तक ये मुंह से गुड़गुड़ गुड़गुड़ करता ही रहता है। और जिस क्षण विवेक पूर्ण होने लगता है उस क्षण उसका मुंह बंद हो जाता है और वह प्रभु के, परमात्मा के उस नाम में लीन हो जाता है जिस नाम के लिए मेरे गुरु ने दिया है। उससे पहले उसकी गुड़गुड़ बंद नहीं होती। उससे पहले वह अपने आप को श्रेष्ठ समझता ही है, ये उसका स्वभाव है। इसलिए कहा जाता है, देखो ग्रंथ समता विलास में एक वचन दिया है और बड़ा अच्छा रेशो दिया है, वो भी सुने जरा। गुरुदेव कहते हैं, जब तक सर्व साक्षी स्वरूप आत्मा का विश्वास ना होवे, जब तक सर्व साक्षी स्वरूप आत्मा का विश्वास ना होवे तब तक देह मद का अभाव नहीं होता। देह मद कहते हैं मैं शरीर हूं, और जब तक देह मद से निर्बंधन नहीं होता तब तक इंद्रियों की भोगों की वासना से छुटकारा मिलना मुश्किल है। शब्द का प्रयोग किया, मुश्किल है। इस वास्ते केवल एक सत्स्वरूप जीवन प्रकाश परम तत्व परमेश्वर का दृढ़ विश्वासी होना ही परम कल्याण के देने वाला है। ऐसा अनुभव दृढ़ होना चाहिए। ज्यों ज्यों सत्य तत्व में अनुराग होता जाता है त्यों त्यों तमाम कर्म वासनाओं से निवृत्ति हासिल होती जाती है। ये रेशो दिया है, ज्यों ज्यों ईश्वर में अनुराग तेरा होता जाएगा त्यों त्यों सारे कर्म वासनाओं में तेरा अभाव हो जाएगा, कम होने लगेंगी। तो हमारा अनुराग होना चाहिए, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। तो केवल मेरा एक है, एक मेरा परमेश्वर है और कोई नहीं है मेरा। ऐसा विवेक जब हृदय में आता है उस क्षण उसको केवल परमेश्वर याद आता है। दास कई बार कहा करता है,
याद आने में और याद करने में बड़ा फर्क है। जब मायके से कोई विवाह, मतलब कोई किसी लड़की का विवाह होता है और वो ससुराल पहुंचती है, तो उसे मैके की याद करनी नहीं पड़ती है। मातृशक्ति सब सामने बैठी है, मैके की याद आती है उसे, हर पल आती है उसे। ठीक उसी तरीके से जो मेरा मैका छूटा हुआ है, मेरे परमेश्वर का मैका छूटा हुआ है, मेरा निज घर छूटा हुआ है, वो याद आना चाहिए। और हम सुबह शाम, कितनी बार कहा जाता है हमें सुबह शाम परमेश्वर की याद पक्के इरादे से करनी चाहिए, नहीं करते। वहां करने के लिए कहा जा रहा है। तो जब करने से ऊपर मुझे याद आने लगेगी, तो याद रखना प्रेमियों, बात बनने लगेगी। इसीलिए याद करने में और याद आने में बड़ा भेद है। इसलिए कहते हैं कि ज्यों ज्यों तुझे वो परमेश्वर का विश्वास दृढ़ होता जाएगा, त्यों त्यों सारे कर्म से तेरी जो निर्बंधन है ना, जो तेरा लगाव है ना, उसे सब छुटकारा मिल जाएगा। वैसे ही इंद्रियों से भी लगा। देखो ना, गुरुदेव कहते हैं जब तक देहमद से निर्बंधन नहीं होता, इंद्रियों के भोगों से वासना, इंद्रियों की भोगों की वासना से छुटकारा मिलना मुश्किल है। यह आसान नहीं है। यदि आसान होता तो फिर बात ही क्या थी। यह आसान नहीं है। इसलिए इस प्रश्न को हम बड़ी गहराई से समझें, वरना तो क्या हाल होगा कि गुरु कहनी कुछ और है, शिष्य माने कुछ और, मंगत लोभ की टाटरी, कह विद होवे चोरी। हमारे गुरु तो बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन एक एक बिंदु पर अगर हम गहराई से एक बार एक सत्संग में गहराई से विचार करते हुए यहाँ से जाएं और पक्के इरादे के साथ जाएं, तो घर में जाकर के हमारी बात बनने लगेगी। 7 दिन के बाद फिर से किसी दूसरे इरादे के लिए पक्का करें, ऐसे ही बात बनने लगेगी। तपोभूमि में कई प्रेमी गए होंगे। एक यहाँ वहाँ पर बोर्ड लगा हुआ था, बोर्ड को दास याद कराने की कोशिश कर रहा है। वहाँ पर एक जगह लिखा हुआ था, पूरी जिद चाहिए, साधना तब ही होती है, साधना के ही बल से मन पर काबू पाया जा सकता है। पूरी जिद चाहिए। हमें जिद होती ना, बचपन में बच्चे के लिए जिद, नहीं पढ़ना है, नहीं मुझे पढ़ाना ही पढ़ाना है। न जाने जिंदगी में कितनी कितनी जिद्दों को पाला है, लेकिन साधना के लिए जिद मैंने कितनी पाली, ये तो विचार करके देखो। बिना जिद के साधना नहीं होती, और साधना के बल पर ही मन पर काबू पाया जाता है। वरना ये मन मेरी ही बुद्धि पर काबू पाने पर उतारू हो जाता है, और मेरी बुद्धि का जो विवेक है, उस विवेक को छीड़ करते हुए वह खुद उसका शहंशाह बन जाता है, और मन के अनुसार चलने वाला मनमुखी होता है, गुरुमुखी नहीं होता। इसलिए अंत में एक उदाहरण देते हुए दास अपनी वाणी को विराम करेगा। ये उस समय की बात है जिस समय भगवान राम की मित्रता जब सुग्रीव से हो गई। सुग्रीव का जो सुग्रीव की जो व्यथा थी, जो व्याधि थी, वो कौन सी थी कि बाली का वध करना, उनकी पत्नी को छुड़वाना। भगवान राम ने बाली का वध किया और उनकी पत्नी को और उनके राज्य को उन्होंने सौंप दिया। दूसरा वादा सुग्रीव का था कि सीता माँ की खोज कराना, लेकिन वो भोगों में लीन हो गए, क्योंकि बहुत दिनों बाद भोग मिले थे उनको, वो सारे भोगों में लीन हो गए। बरसात का मौसम था, उसके पश्चात फिर भी उनको सुध नहीं आई कि बरसात में तो खैर मना कर दिया था कि बाहर नहीं जा सकते, लेकिन बरसात बीत गई, 1 माह बीत गया। भगवान राम को क्रोध तो नहीं आया, लेकिन लक्ष्मण को क्रोध आया। भगवान राम ने लक्ष्मण को भेजा, जाओ भाई। जब लक्ष्मण को क्रोधित होता हुआ आया हुआ देखते हैं पूरी सभा, तो सब लोग डर गए, सुग्रीव भी छिप गए। तो तारा ने, जो बाली की पत्नी थी, उन्होंने उनको समझाया, हनुमान जी ने उनको समझाया। सुग्रीव दौड़े दौड़े भगवान राम के पास पहुंचे और अनुनय विनय करने लगे। और क्या कहते हैं, वो प्रसंग है रामचरितमानस में। वो कहते हैं कि आपकी माया से तो ब्रह्मा, नारद सब मोहित हो गए। मैं तो मानुष भी नहीं हूं, मैं तो बानर हूं, मुझ पर बड़ी कृपा करो आप। और एक चौपाई के माध्यम से उन्होंने अनुनय विनय करी है कि अब प्रभु कृपा करहूं यह भांति,
सब तज भजन करहूँ दिन राति। अब प्रभु कृपा करहूँ यह भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। इसका अर्थ है कि हे प्रभु अब मुझ पर कृपा करो, और ऐसी कृपा करो कि दिन रात में तुम्हारा भजन कर सकूं और कुछ न करूं। और यही चौपाई हमारे श्री महाराज जी ने किस तरह से कही है वो भी सुने। सर्व जगत को छाड़ के तुददर धूल रमाऊं, मंगत दीन दयाल प्रभु मतकित दर्शन पाऊं। वाणी सब एक बयान कर रही है, लेकिन मैं अनुनय विनय करता हुआ भी मैं इतना मूढ़मती हो गया हूं कि अपनी बुद्धि को श्रेष्ठ समझ करके मैं ईश्वरीय मार्ग पर चलते हुए भी मैं ये नहीं समझ पा रहा कि मैं ईश्वरीय मार्ग पर नहीं चल रहा, बल्कि मैं इसी संसार के मार्ग पर चल रहा हूं। इसलिए जो प्रश्न आज दास ने लिया कि हम सत्स्वरूप की तरफ बढ़ रहे हैं, ये कैसे समझा जाए, तब श्री महाराज जी ने इस बात को फिर से समझने की कोशिश करें कि आंख देखेगी, उसका काम देखना है, वह देखेगी जरूर, लेकिन अच्छा बुरा अनुभव नहीं करेगी। हमने ऐसी स्थिति लानी है कि हमने अपनी आंख का प्रयोग करना है, लेकिन कैसे? ठीक वैसे ही कि उसमें भेदभाव खत्म हो जाए। मुझे हर दृष्टि में मुझे राम नजर आए, रोम रोम में रमत स्वामी, राम नाम भज अंतर्यामी। ये मेरी दृष्टि हो जाए। मेरा हर स्वाद मेरी जीभ ले रही, ना स्वाद नहीं लेना। क्या करना है? स्वाद नहीं लेना, बल्कि केवल पेट भरना है, इसलिए कि ये देह चलती रहे और परमात्मा को भजती रहे। ये देह चलती रहे और परमात्मा को भजती रहे, ये मेरा यंत्र है, ये मैं नहीं हूं। इसीलिए गुरुदेव कहते हैं कि जब बुद्धि आत्म तत्व में लीन हो जाती है तो प्रकृति शरीर द्वारा जो कर्म करवाती है वह स्वयं भोगती है। इसका अर्थ ही यही है कि मेरी बुद्धि या यूं कहें मैं परमात्मा के उस नाम में लीन हो जाऊं, जिससे कि प्रकृति मुझसे कर्म करवाती रहे, मेरा उससे कोई ताल्लुक ना रहे। मैं सारे जहान में रहूं, मैं अपने सारे कर्तव्य करूं, लेकिन क्या कह रहे हैं महाराज जी? वो कह रहे हैं कि निःसंग हालत उसको प्राप्त हो जाएगी। एक शब्द आता है इसमें कहते हैं कि प्रकृति द्वारा जो कर्म करवाती है वह स्वयं उसे भोगती है और बुद्धि निःकर्म अवस्था को प्राप्त हो जाती है। इस हालत में शरीर प्रकृति द्वारा सहज कर्म करता हुआ चलता रहता है और शरीर का पूरा होने पर शरीर नाश को प्राप्त हो जाता है। तो मेरा जो शरीर है वो मेरा शरीर, मैं अपने आप को यंत्र बनाने की कोशिश करूं कि यह यंत्र मुझे इसलिए मिला है कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सत्कृतन। इसलिए जैसे जैसे बुद्धि आत्म तत्व में स्थित होती जाएगी, वैसे वैसे सब सुख भोग जो शरीर की इंद्रियों द्वारा प्रतीत होते हैं उनमें उसे बेलागपन और बेरसपन पैदा हो जाएगा। ये अंतिम आकलन है और इस अंतिम आकलन को हम गांठ बांध करके जाएं और समझें इस बात के लिए कि मेरा ईश्वर की तरफ बढ़ना हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये उसकी कसौटी है। यदि मैं ईश्वर की ओर बढ़ रहा हूं तो गुरुदेव कह रहे हैं सारे सुख भोग और सारी शरीर की इंद्रियों द्वारा मेरा उसमें बेलागपन होना ही है, बेरसपन होना है। यदि बेलागपन और बेरसपन नहीं है तो इसका मतलब ही यह है कि मैं अभी कर्तापन में खड़ा हूँ, मेरी इंद्रियों के लिपायमान में खड़ा हूँ, मैं सारे भोगों को चाहता हूँ, मैं ईश्वरीय मार्ग पर नहीं चल रहा, बल्कि कहना ही कहना हो रहा है, कथनी ही कथनी हो रही है, करनी नहीं हो रही है। इसलिए इस पूरे रहस्य को समझें और समझने के पश्चात हम अपने जीवन में इसको अमल करने की कोशिश करें, जिससे कि हमारा जीवन सफल हो सके। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा।